जेपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इतिहास के एक तथ्य से आपको रूबरू करा रहा हूं। इस समय जिस नदी के तट पर मैं खड़ा हूं, यह नदी भारत के उन 5 नदियों में से एक है जिनके तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष में महाकुंभ और प्रत्येक 6ठे वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस नदी के तट पर ही प्राचीन काल की शहर अवंतिका स्थित थी, जिसको अब उज्जैन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं। जी हाँ, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा गंगा की तरह पवित्र नदी है मालवा में, मध्य प्रदेश में, और यह नदी इंदौर के पास से निकलती है और लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करके मंदसौर नामक जगह पर चंबल से मिल जाती है। यानी क्षिप्रा चंबल की एक सहायक नदी है। और इसी क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे गंगा के तट पर हरिद्वार में, गोदावरी के तट पर नासिक में, और गंगा जमुना सरस्वती के तट पर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस नदी की बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता है, लेकिन सभी नदियों की तरह इस नदी का जो दुर्दशा है उसको मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। सीढ़ियों और घाटों का निर्माण करके, लाइट जला करके इस नदी को नया जीवन देने का सरकार का जो प्रयास है वो निरर्थक साबित हो रहा है। वो इसलिए कि शहर के बहने वाले नाले इस नदी के जल को इतना प्रदूषित कर दिए हैं कि मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि इसका जल कितना काला है। आप देख भी पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, इस नदी के जल से दुर्गंध भी आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस नदी में कोई कैसे स्नान कर सकता है, कैसे इस नदी के जल से कोई आचमन कर सकता है। लेकिन श्रद्धा भाव और आस्था हर चीज पर, प्रदूषण पर भी भारी पड़ रहा है। और तमाम लोग ये नदी के घाट के पास जो मैं देख पा रहा हूँ, इस जल में भी स्नान कर रहे हैं, और इस उम्मीद में कि उनके सारे पाप